हरे कृष्णा। तो अब हम मूव कर रहे हैं हारमोनियम के एक नेक्स्ट लेवल पे, जिसे कहा जाता है कॉर्ड्स। अब ये कॉर्ड क्या होती है? जब आप एक की दबा रहे हैं तो उसका एक म्यूजिक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको तीन कीज को एक साथ दबाना है तो वो म्यूजिक, मगर वो तीन पर्टिकुलर कीज हैं, ऐसे हर कोई तीन कीज नहीं, तो आपका म्यूजिक कितना एनहांस हो जाएगा। देखिए, कितना मेलोडियस साउंड आ रहा है, इजंट इट? आप खो जाएंगे, इतना डीप है ये म्यूजिक। ठीक है, तो कॉर्ड्स कैसे बजाते हैं? अगर एक लाइन में बोलूं तो अभी हम मेजर कॉर्ड्स बजाने वाले हैं। तो सिंपल सा कॉर्ड बजाने का तरीका है, आपने जो स्केल निकाला है ना, जैसे कि सी स्केल आपको पता है कैसे बजता है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। सी स्केल इस तरह से बजता है। अब जो स्केल जो 8 कीज बजती, मान लीजिए उनको नंबरिंग दे दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, तो हर स्केल की, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हर स्केल की 3 एसोसिएटेड कॉर्ड्स होती हैं, 3। और वो 3 कॉर्ड्स किनके कॉम्बिनेशन से बजती है, मैं डिस्प्ले भी कर देता हूं आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहली कॉर्ड 1 3 और 5, यानी कि पहली की, थर्ड की और फिफ्थ की, ये दबाने पे पहली कॉर्ड बनती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमको सी स्केल, ये जो सी स्केल आप देख रहे हैं, यहां से सी से जो शुरू होता है, सी स्केल की पहली कॉर्ड बजानी है, तो सी स्केल में फर्स्ट की, थर्ड की और फिफ्थ की को एक साथ दबाना है। ये पहली कॉर्ड बज गई। इस तरह से, तो ये सी मेजर स्केल की फर्स्ट कॉर्ड है, मेजर कॉर्ड। ठीक है, यही सिमिलर कॉर्ड्स गिटार में, वायलिन में, सेम गिटार में भी ऐसी कॉर्ड्स बजती है। ठीक है, अब सेकंड कॉर्ड क्या होती है? फर्स्ट एज इट इज रखना है, थर्ड और फिफ्थ जो है, थर्ड और फिफ्थ एक एक आगे चले जाएंगे, यानी कि फर्स्ट फोर्थ और सिक्स्थ। पहले था 1 3 5, अब सेकंड कॉर्ड है 1 4 6, तो ये सी स्केल की सेकंड कॉर्ड हो गई। और थर्ड कॉर्ड में तीनों एक एक आगे चले जाएंगे, यानी 1 से इधर एक आगे चला जाएगा, ये भी एक आगे चला जाएगा और ये भी एक आगे चला जाएगा। तो ये जो पोजीशन थी, इससे तीनों आगे आ गए। तो कॉर्ड नंबरिंग हो गई 1 3 5, 1 4 6 और 2 5 7। ये थर्ड कॉर्ड हो गई। तो आपको अब ये कॉर्ड बजाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो किस तरह से बजाएंगे, देखिए, ध्यान से देखिए, 1 3 और 5, फर्स्ट कॉर्ड सी स्केल में, अभी हम सिर्फ सी स्केल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सी स्केल में फर्स्ट कॉर्ड हो गई। अब मैं इन दोनों को आगे ले लेता हूं, ये सेकंड कॉर्ड हो गई। अब जब भी आप आगे मूव कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जब भी आप आगे मूव कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जब आप फिंगर्स को मूव करें तो एक टाइम पे 2 कीज दबी हुई रहे। ऐसा नहीं है कि आप ये बजा रहे हैं और पूरा हाथ उठा दिया और फिर आगे मूव किया। इस तरह से नहीं करना है। तो क्या करना है, कभी भी आगे ले रहे हैं आप, एक कॉर्ड से नेक्स्ट, फर्स्ट कॉर्ड से सेकंड या थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, ऐसे आगे या पीछे जा रहे हैं, तो एक टाइम पे 2 कीज आपकी दबी हुई परमानेंटली रहनी ही चाहिए। यानी कि ये 1 3 5 में है, अब मेरे सेकंड कॉर्ड में जाना है, तो पहले मैंने इसको आगे ले लिया, फिर ये 2 दबी हुई है, मैंने इसको आगे ले लिया, इस तरह से। अभी ये 2 कीज तो प्रेस्ड है, अब मैं थर्ड कॉर्ड में जा रहा हूं, इसको आगे लिया, इसको आगे लिया, इसको आगे लिया, तो एक फ्लो मेंटेन्ड रहेगा। ठीक है, तो ये थर्ड कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड, फर्स्ट कॉर्ड। कितना मेलोडियस साउंड आ रहा है, इजंट इट? मजा आ जाएगा आपको, ये बजाना आप एक बार सीख गए। एक बार स्टार्टिंग की मेहनत है,
और आई होप कि आपको समझ आ पा रहा है, भले आप अभी अच्छे से नहीं बजा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। जो आप ये कॉर्ड वाला जो आप हारमोनियम बजाएंगे उसका कोई मैच नहीं है, कीज बजाने के मुकाबले कोई मैच नहीं। कॉर्ड से आप हारमोनियम बजाना सीख गए, आप पियानो बजा सकते हैं, आप दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पकड़ सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए 1 3 5 1 4 6 2 5 7। तो इस तरह से अभी मैं आपको दे रहा हूं सी स्केल की कॉर्ड आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हरे कृष्णा।